श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके। प्यार तेरा चाहते हैं हम, प्यार मगर कर ना सके। आशिक तो हम कितनी सुनाई हमें धाम की चर्चा, नाता बताया जो भूला हुआ था। हम कौन है और कहाँ से है आए, तुम ना बताते तो हमें क्या पता था। कितनी सुनाई हमें धाम की चर्चा, नाता बताया जो भूला हुआ था। हम कौन है और कहाँ से आए, तुम ना बताते तो हमें क्या पता था। इस खेल में सच झूठ का, इस खेल में सच झूठ का हम भी बना कर ना सके। आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके। आशिक तो हम चितवन देकर परम धाम का, सुरता को इस खेल से निकाला। चितवन देकर परम धाम का, सुरता को इस खेल से निकाला। बिन आपके कोई और नहीं जो अंदर बाहर कर दे उजाला। इतनी मेहर हुई आपकी, इतनी मेहर हुई आपकी, पर हम सिला कर ना सके। इतनी मेहर हुई आपकी, पर हम सिला दे ना सके। आशिक तो हम नासूत का तन लेके पिया ने, रूहों के लिए कष्ट उठाए। नासूत का तन लेके पिया ने, रूहों के लिए कष्ट उठाए।
करके बताए, एक एक को सुध देने खातिर वाणी खुलासा करके बताए। विरहा में रोते हैं हम, विरहा में रोते हैं हम, विरहा में मर ना सके आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके प्यार तेरा चाहते हैं हम, प्यार मगर कर ना सके आशिक तो हम। सबके दुखों का खुद पर लेकर सुंदर साथ को दुख से बचाया, ना देखा कोई अवगुण किसी का, में हर करके गले से लगाया। गुण आपकी बहुत पिया, गुण आपकी बहुत पिया, मेरी जुबान कह ना सके आशिक तो हम हैं आपके, आशिक तो हम हैं आपके, पर आशिकी कर ना सके आशिक तो हम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जित पल पल करो, पिया जिक पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीव। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के ही। ये चरण कमल ऋष के, इनसे खुशबुए आवे वतन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।
सुंदर साथ जी प्रकरण चल रहा है श्रृंगार का। मोमिन दुनी का बेवरा, अरवाह आशिक जो अर्श की, ताके हृदय हक सूरत। और हमने कल पढ़ा कि मोमिनों के संसार में राजी महाराज ने इस संसार में आने पर मोमिनों को उनके दो पर दिए हैं, इश्क और ईमान के। ईमान और इश्क के दो पर दिए हैं, जिसके माध्यम से मोमिन इस संसार से उड़कर अपने घर परम धाम, अपनी परात्म में जागृत होते हैं, अपने धाम धनी की बात बताते हैं इस संसार में भी, और रहते हुए भी यहाँ इन जीवों के बीच में मोमिनों की एक अलग ही पहचान है, क्योंकि उनका कौल फैल हाल दुनिया से बिल्कुल ही जुदा है। चौपाई भी आती है, असराफील जब्राइल भेज दिए दो आमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदे। तो धनी ने असराफील जागृत बुद्ध के द्वारा मोमिनों को ईमान पर खड़ा रखा। मोमिन अपने ईमान से डगमगाते नहीं है। कोई भी संसार का दुख कष्ट अपने नफ्सों से भी वो अपनी इंद्रियों को भी जीत कर आए हुए हैं मोमिन। जो ये कहे ना कि मैं अपनी इंद्रियों के हार जाता हूँ, तो कहते हैं मोमिनों की तो पहचान ही है ये। लालदास जी की बड़ी व्रत में लिखा हुआ, मोमिन जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत कर आए हैं और ईमान पर खड़े रहकर वो अपने उस इश्क के स्वरूप धनी को अपने दिल में जब पाते हैं, तो फिर उनकी राहों में कोई भी राह में रुकावट आती ही नहीं। धनी को पाना ही उनकी मंजिल है, धनी के स्वरूप को जानना ही उनकी चाहत है, और अपने घर परमधाम की लीलाओं में मगन हो जाना ही हम रूहों का आहार है, मोमिनों का व्यवहार। तो सुंदर सा जी आज आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर कल छोड़ा था, ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श कया मोमिन कलूब, ये जाने रूहे अर्श की जिनका हक महबूब। कि जो अर्श परम धाम कहा गया है, ना तो ऊपर कहा गया है ना तले कहा गया है, मोमिनों के दिल को ही धनी ने अपना घर इस संसार में बनाया है। और ये जाने रूहें अर्श की, और ये बात भी केवल अर्श की रूहें, हम परम धाम में रहने वाले हम ही जानते हैं, जिनका हक महबूब, जिनको पता है कि हमारे महबूब हमारे आशिक रज्जी महाराज इस संसार में हमारे वास्ते ही आए हुए हैं, और वो ही हमारे दिलों में, और उन्होंने ही हमारे दिल को अर्श करके बैठे हुए हैं। दूनी दिल मजाजी कया मोमिन हकीकी दिल, बिना तरफ दूनी क्यों पावही जो अरशे रहे हिल। दूनी दिल मजाजी कया, दुनिया का दिल मजाजी का क्या मतलब, गोश्त का टुकड़ा का, उसमें कुछ भी बस धड़कन है, धड़क रहा है। लेकिन मोमिन हकीकी दिल, मोमिनों का दिल हकीकत का ज्ञान लेकर बैठा हुआ है, वो मोमिनों के दिल को हकीकी दिल कहा गया। परमधाम का हकीकत का दिल, की वहां पर सत्य सत्य का स्वरूप आकर इस दिल में आए बैठा है, तो इसलिए हकीकत हकीकी दिल कहा गया। बिना तरफ दूनी क्यों पावही जो अरशे रहे हिल में। कहते हैं ये संसार में जो दुनिया को भी जाना, तभी तो हमें पता लगा कि मोमिन अर्श में कैसे हिल मिलकर धनी के बीच में रहते। दुनिया वालों की भी चाल देख रहे हैं और मोमिनों की भी चाल देखते हैं, तो कहते हैं मोमिन कैसे अर्श में हिल मिल रहकर, अर्श मोमिनों के अंदर है और मोमिन अर्श में रहते हैं। अब ये हम कैसे डिफाइन करें कि हम अर्श में रहते हैं, ये भी इसका आगे और विस्तार आ रहा है, और अर्श जो है हमारे दिल में आया हुआ है, और इस बात में कहीं पर भी संशय है भी नहीं। वेद कतेब पढ़ पढ़ गए किन पाई न हक तरफ, खबर अर्श बक्का की कोई बोलिया न एक। बिना तरफ दुनिया क्यों पावई, जो आई ना बात ऊपर, कि संसार वाले जीव जो हैं, संसार के वेद कतेब पढ़ पढ़ कर थक गए, लेकिन उनको ये राज पता ही नहीं लगा कि वेद और कतेब में भी धनी की बातें इशारतों में लिखी हुई, ये बातें भी आकर धनी की मेहर से मोमिनों ने ही खोली है
खबर अर्श बका की कोई बोलिया नहीं खरब, कि इस संसार में मोमिनों के आने से पहले किसी ने बक्का की तरफ की एक खबर भी संसार में किसी को दी नहीं। कारण क्योंकि संसार में उस घर के रहने वाले आए ही नहीं, तो खबर देकर करेंगे क्या। कोई जो उस घर का है नहीं उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मोमिन आए, मोमिनों के वास्ते राजी महाराज ने सारे रहस्य जो लिखे हुए थे वेद कते में निशानियों के तौर पर, परंतु दुनिया की नजर में कभी आए ही नहीं। लेकिन मोमिनों ने जैसे ही मोमिनों के वास्ते राजी महाराज ने आप शिरज साहिब जी के रूप में इंद्रावती जी के तन में बैठकर उन्होंने संसार में सारे हरफ खोले हैं। इंतहाए नहीं अर्श भूम का, सब चीजों नहीं शुमार, ऊपर तले माहे बाहर, दसों दिशा नहीं पार। कहते हैं उन्होंने इस संसार में आकर बताया कि जो अर्श की भूम है वो अर्श की जिमी इतनी है कि संसार से भी उसकी इंतहा अंत ही नहीं है। जहां तक नजर जाती है अर्श ही अर्श है। लिमिट में उन्होंने बांधा ही नहीं। उन्होंने कह दिया जहां नजर जाती है वो अर्श और अर्श परम धाम है, और सब चीजों नहीं शुमार, और वहां पर किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। वहां का प्रतिबिंब संसार में आया हुआ है। सुंदर सा संसार का प्रतिबिंब वहां नहीं गया हुआ। यहाँ संसार में जितनी भी लग्जूरियस चीजें हैं जिनको देखकर हम हैरान हो जाते हैं। कल अभी किसी ने वीडियो डाला था कि अरब कंट्रीज में जो इंसान है पंछियों की तरह उड़ रहे हैं। कैसे कि उन्होंने ऐसी डेवलप टेक्नोलॉजी कर ली है कि वो अपने हाथों पर बांध देते हैं उनके, और वो हवा में उड़ते चले जाते। तो ये टेक्नोलॉजी कोई एक्चुअल में संसार में, ये टेक्नोलॉजी तो परम धाम में पहले से ही थी। हम रूहें वहां पर भी उड़ते हैं, और यहाँ पर भी धनी इश्क और ईमान के पर लेकर आए हैं। तो हम बातू नहीं उड़ते हैं, वो जाहिर में उड़ रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी परम धाम से ही आई। सब चीजें अर्श में, वहां पर किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है। ऊपर तले माहे बाहर, ऊपर तले नीचे, माहे और बाहर, और दसों और चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और चार कोनों में, वो कहते कहीं पर भी दसों दिशा नहीं पार, किसी भी दिशा में कहीं पर भी कोई कमी है ही नहीं। धनी हमको ये बात उन्होंने इस संसार में आकर बताई है, तो भी दुनिया अर्श देखे नहीं, यो देखावत कतेब हुई। ये बात वेद कतेबों में लिखी हुई है, परंतु दुनिया को नजर आती नहीं। दुनिया को अर्श के बारे में पता ही नहीं। ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, संसार में ही आके परम धाम घटा देते हैं। किसको? बैकुंठ को परम धाम कह देते हैं। अब वही बात है, कहलाएंगे तो सारे ही। अब लेकिन असल रहस्य और असल भेद किनको पता है? हम मोमिनों को ही पता है कि ये जिसको ये लोग कहते हैं परम धाम, वो तो मिट जाने वाला है। स्वप्न का बैकुंठ बनाया हुआ, जिस दिन उन्होंने खेल खत्म किया तो ये सारा स्वप्न का संसार एक पल में मिट जाएगा। पावे न लाम इलम बिना। क्या? पावे न लाम, लाम मतलब क्या हुआ? आ, लाम मीम, अलिफ लाम मीम आता है ना, अलिफ लाम मीम, ये जो है मुक्तात शब्द कहलाए जाते हैं, छिपे अर्थ। तो कुरान के ऊपर लिखा रहता है कि ये इन शब्दों का अर्थ अल्लाह ताला खुद आकर खोलेंगे। अलिफ लाम मीम कौन हो गए? शर अक्षर अक्षरातीत, बसरी मल की हक की सूरत। अब वो कहते हैं अब लाम मतलब क्या हो गया? मल की सूरत। पावे न लाम इलम बिना, हादी के इलम के बिना, धाम धनी के उस सतगुरु महाराज के इलम के बिना, कोई इन विद का है भेद, इस बात का कोई जान ही नहीं सकता। जागृत बुद्धि के बिना, कौन सी? स्वप्न बुद्ध, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध। तो लाम जागृत बुद्ध के बिना, जागृत बुद्ध खुदाई इलम के बिना इस बात का कोई भेद जान ही नहीं सकता कि अर्श इस दुनिया में नहीं है। तो भी दुनिया अर्श देखेगी। दुनिया इस संसार में देख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जागृत बुद्ध का ज्ञान नहीं था। ना इस संसार में कोई बताने वाला किसी को, और ना ही किसी को उतनी लगन लगी हुई थी। क्यों? घर, अपने घर जाने की किसको लगन होती है? जो उस घर से आया है। दुनिया कह तो देती है कि 14 तबक है सपना, पर पूछ लो भाई कहाँ जाना है? अगर ये सपना है, टूट जाएगा तो कहाँ जाना? फिर इस बात का जवाब नहीं किसी को।
बातें तो देखो, फिर कह देंगे ये संसार धर्मशाला, 4 दिन के लिए अभी धर्मशाला है तो इट मीन्स हमारा घर अपना कहीं और है, हम यहाँ घूमने आए होंगे। तो फिर वो हमारा असल घर कहाँ है, इस बात का भी इस संसार में किसी के पास जवाब है। और वेद कतेर में लिखा भी हुआ है, बताया भी हुआ है, परंतु वो इस भेद को जान नहीं पाते, क्योंकि जागृत बुद्धि के बगैर ये भेद खोले ही नहीं जा सकते। सुध दई मोहम्मद ने, कहते हैं ये इस बात की सुध दी है मोहम्मद साहब ने, अर्श पाइए मोमिन बीच दिल। कि अर्श कहाँ है, अर्श इस संसार में कैसे आया हुआ है, परम धाम इस संसार में कैसे आया हुआ है, कि मोमिन अपने दिल में ही अपने धाम धनी को लेकर आए। अर्श किससे, पर राज्जी महाराज से। जहाँ राज्जी है वहां पर परम धाम है। तो जिस दिल में धनी के चरण कमल हैं, धनी आए बैठे हैं, उसमें तो परम धाम नहीं। ये बात मोहम्मद साहब ने पहले से ही ये सुध दी है। जिन पे इलम हक का दिल अर्श रहे ही। अब जिन पर, अब ये मोहम्मद कौन हो गया, मोहम्मद तीनों स्वरूप के होगी। आप हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने ये बात सारी संसार में बोले कि भाई मोमिनों का दिल ही अर्श है। और इस बात का रहस्य भी किनको खुला है, जिन पे इलम हक का, जिनको धनी के खुदाई इलम का पूर्ण ज्ञान है, दिल अर्श रहे हिलमी। कि अर्श दिल में ही मोमिन और रज्जी और रूहें श्यामा जी सब मिलकर रहते हैं, और एक रूप एक स्वरूप वहदत के स्वरूप कहलाते हैं, और वहदत की लीला में मगन रहते हैं। जिन पर इलम हक, जिनको ये भेद ही नहीं खुला कि हमारा संबंध क्या है धनी से, राज्जी महाराज से, अपनी निस्बत की ही पहचान नहीं है। जब पहचान होगी तभी तो उनसे संबंध का ज्ञान होगा, और जब संबंध का ज्ञान होगा तो उस संबंध के प्रति दर्द और भाव भी तब ही जागृत होगा। और ये सब किससे आएगा, जिन पे इलम हक, जिनको राज्य के स्वरूप की, अपने स्वरूप की, सुंदर साथ के स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की पूर्ण बेशक इलम आया हुआ है। वही ये बात, वही दिल में अर्श में रह रहे हैं हिल मिलकर, किनके साथ, धनी राज्य और श्यामा जी के स्वरूप के साथ। दुनी जाने मोमिन दुनी से, ए नहीं बीच इन खलक, एता भी ना समझे पुकारत कलाम हक। कि जो कुरान आई हुई है, जो हक के कलाम शब्द आए हुए हैं इस संसार में, वो उन शब्दों से इतनी बात भी नहीं समझते कि दुनिया के बीच में ही मोमिन आए हुए हैं, लेकिन इस दुनिया के रहने वाले नहीं है। इनके जैसी शक्लो सूरत लेने के बावजूद भी ये इस खलक के नहीं है। मूल इब्तदाई से कैसे कह दी बात उन्होंने, 5 तरह की पैदाइश बताई। अब वही काजी से पूछा था, जवाब नहीं था उसके, लेकिन मोमिन फट 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 जवाब दे लेते। क्यों, क्योंकि धनी की इस बेशक इलम से उनके अंदर ईमान भी पूरा है, और धनी के प्रति विश्वास भी पूरा है, और इश्क भी है, कि हम ही उस घर से आए हुए हैं, दूसरा तो कोई है नहीं। कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत। मोमिन कहाँ से उतरे हुए हैं, क्या कि दूनी के होते हुए भी दूनी के बीच के नहीं है मोमिन। कैसे दूनी के बीच में होते भी मोमिन कहाँ से, क्योंकि मोमिन उतरे हैं अर्श से। हम सुरता रूप में इस संसार में आए बैठे हैं, और इनो दिल पे हक सूरत, इन ये ही अपने दिल में राजी महाराज की सूरत लेकर आए बैठे हैं। ये अर्श में अर्श इन दिल, हम ही अर्श में हमारी परात्म बैठी है, और परात्म से आत्म जो इस संसार में आई है, वही अपने दिल में धनी को लेकर आई है। यो हिलमिल बीच खिलवत, इस तरह से अर्श रूहों के बीच में, और रूहें अर्श में, इस तरह से हिल मिलकर खिलवत खाने में हम धनी के चरण कमल में बैठे हैं। युगल स्वरूप के चरण कमलों का ध्यान करते हुए हम वहां पर बैठे हुए खेल देख रहे हैं, और वहीं से ही हम अपने दिल में अर्श लेकर उतरे। अपने घर की याद, अपने घर के 25 पक्ष, सब चीजें हमारे दिल में हैं। खुली मुसाफ हकीकत, तिन इत ही हक वाहिद।
जिनको मुसाफ कुरान, जिनको ये हकीकत, इस बात का एहसास हुआ, इस बात का ज्ञान हुआ है, इल्म हुआ है। हकीकत का ज्ञान क्या होता है? पूर्ण ज्ञान हो जाना कि जीव शरीर से हटकर, मन से हटकर हकीकत का ज्ञान, जीव का ज्ञान है। तिन इत ही वाहिद, और मार्फत का ज्ञान हो गया कि हक की सूरत रज्जी महाराज ही मेरे महबूब हैं, और मेरा इस संसार में किसी से कोई नाता नहीं है। तिन इत ही पाई हक वाहिदत, उन्हीं के दिल में हक की वहदत, एक दिली का स्वरूप है। जिन्होंने सारी दुनिया को मुर्दार करके छोड़ दिया, जिन्होंने हक की सूरत से ही, राज्य के चरण कमलों से ही अपना दिल जोड़ा हुआ है, उन्हीं की याद में बैठे, उन्हीं के ही तो दिलों में। इतही का क्या मतलब? उस ही दिल में हक की वहदत है, और अर्श बरकत सब इतही, और उस ही दिल में, मोमिनों के ही दिल में अर्श की सारी बरकत है, नियामतें हैं, शफकत है, और क्या इतही हक निस्बत। और तो ये सारी चीजें किस वास्ते हैं? क्योंकि धनी के साथ निस्बत हमारी है, किसी और की निस्बत ही नहीं। जब हमारी निस्बत है तो हमारे ही दिल में धनी सब कुछ लेकर आए बैठे हैं। अब बताइए, जो अपने परम धाम का सारा खजाना, सब विध वतन सहित हक नियामत आई है जित लेकर जिस दिल में बैठे हैं, वो कौन है? वो परम धाम से लेकर आए तो वो आशिक हैं, लेकिन दिल में बैठ गए हैं, और ये वाणी और हमको दे रहे हैं, और दिल में बैठकर अब हम रूहें ही उनको आशिक बनकर इस संसार में भी रिझा रहे। कभी तो उन्होंने हमें माशूक कर दिया, जब हमें वो जगा रहे हैं तो माशूक कर दिया, और फिर जब रूहें जागृत हो गई तो यही इंद्रावती जी पहले जहां पर माशूक उनको रिझा रहे हैं, वही इंद्रावती जी पीछे आकर आशिक का स्वरूप धारण कर। आप राजी बन गए कि नहीं बन गए तुम सुंदर साथ के लिए आशिक? कि भाई इंद्रावती जी जैसी भी आशिकी किसी ने निभाई, और बैठे कौन हुए हैं दिल में? माशूक राजी महाराज। देने वाले कौन है? आप धामधनी, सब विध नियामतों के साथ धनी बैठे हुए हैं, लेकिन आशिकी किनकी चे? इंद्रावती जी आशिक बनकर राजी महाराज को रिझा रही हैं। धनी तो दोनों ही हो, आशिक और माशूक। हम रूहें भी हैं और धनी भी आशिक। आशिक तो भी है, माशूक तो भी है, खूबी शोभा सब इनकी प्यारा परिसन। तो रूहें राज्य के अंग है, तो राज्य महाराज ने रूहों को भी अपनी इन दोनों नियामतों से परिचित कराया। माशूक बनकर भी बिठाया है, तो कहीं आशिक भी बनाया। जो रूह एक दूसरे रूह को रिझाती है तो वो आशिक नहीं है? आशिकी नहीं निभा रहे क्या धनी? धनी के हुक्म का पालन कर रहे हैं, वो आशिकी ही तो निभा रहे हैं। इतही हक निस्बत, इतही नियामत मोमिनो सब खुली जो इशारा। जहां से, जिस दिल से सारी धनी ने इशारे में बात कह दी, और वो नियामत मोमिन इस संसार में, जो धनी ने उनके दिल में नियामत रख दी है, खजाना रख दिया है। मोमिन एक एक खजाना संसार में बाहर जाहिर कर रहे हैं, सारी इशारतों को खोल रहे हैं। इत ही मेला रूहों असल, और उसे ही दिल में रूहों का असल मेला भी लग रहा है। इत ही रूहों कयामत, और यहीं पर रूहों की कायमी है कि धनी के दिल में स्वयं के स्वरूप को देख लेना, अपने दिल में धनी को देख लेना, और उस दिल में खुद को देख लेना। पहले तो अपने दिल में धनी को देख लेना, फिर धनी के दिल में खुद को देख लेना। दो अलग अलग बातें हैं सुंदर सा। इत ही रूहों कयामत, रूहें तो, रूहों की तो कयामत यही हो जाती, कयामत के अखंड वो वहीं पर हो जाती है धनी के दिल में। कहते जो तू चाहे अर्श बका, तो पहले हो धनी पर फना। जो तू हो धनी पे फना, तो फिर धनी कैसे ना हम हमको सारा लाड प्यार दे। कि जो तू चाहे अर्श बका, पहले हो धनी पर फना, धनी पर फिदा हो जाओ, ईमान पर खड़े होकर धनी की बात पर एक दृढ़ता से खड़े हो कि धनी ने ये बात कही है, मेरे सतगुरु महाराज ने मुझे ये बात कही है, तो बस वो ऐसे ही है। फिर उसमें और कुछ इफ एंड बट है ही नहीं। यदि हमारा, हमारे दिल में ऐसी, जब ईमान पर हम इतने खड़े हो जाएंगे, और जो तू चाहे, फिर क्या होगा? जो तू हो धनी पर फना,
चौथा चरण मुझे याद नहीं आ रहा, राधा बता देगी, डाल देगी ग्रुप में, कि भाई जब हम धनी पर फना हो गए तो फिर धनी भी है रूहों पर फिदा। धनी धनी तो रूहों की राह ही देख रहे हैं, धनी तो उन पर सब कुछ लेकर आए ही बैठे हैं दिल में। लेकिन कह दिया 12,000 का, सिंधी में आती बात कि 12,000 का दिल अर्श है। लेकिन ऐसी क्या बात है कि 12,000 का दिल अर्श होते हुए भी सबको क्यों, क्योंकि सब, जब तक हमने अपने अंदर झांक कर देखा नहीं, हमें उस बात का एहसास नहीं है, समझ नहीं है, तो अर्श होना ना होना एक ही समान है। हमारे घर में अगर खजाना पड़ा है और मुझे उस खजाने की पता नहीं है और उसका खर्च करना नहीं आता उसको कि कहाँ पर कैसे किया, तो वो खजाना होया या ना हुआ एक समान है। इसी तरह से हमारे दिल में जब तक हम धनी के इस इलम से नहीं जुड़े, ये इलम भी इश्क का ही स्वरूप है, ये इलम भी हमको हमारे घर की याद देता है, हमको हमारे विरह की याद देता है, हमको हमारे इश्क की पहचान देते हैं। ये वर्ण, ये बेशक है। ये राज्य का स्वरूप है। ये राज्य हमसे बातें करते हैं सुंदर साथ जी, जिन्होंने इस भाव से राज्य को लिया, उनके अंदर सारी नियामतें धनी खुद ही रखे बैठे। इत ही रूह, ये बारीक बातें, रूह मोमिन सो समझे, रूह मोमिन सो आदमी कहे हैवान, जो इश्क ईमान पे, कहते हैं जिनके अंदर इश्क और ईमान नहीं है वो हैवान है। हैवान का क्या मतलब कि जो संसार में लगे होने के बावजूद भी हैवान है। क्यों? क्योंकि मोमिन तो इश्क और ईमान के पर से ही मोमिन कहला रहे हैं। ये बारीक बात भी मोमिन ही जान सकते हैं। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम, वो थोड़े मोमिन है। जिस पर ईमान ले आए, जिस जिस तन को भी धनी ने हमसे जोड़ दिया, जिसके साथ भी जोड़ दिया, बस फिर वहां से देखो सब नियामतें वहीं से आई। सब संसार घूमे हम, सब कुछ करें, परंतु ईमान फिर उस दिल के प्रति ही रहे। तो ये बारीक बात है रूह में, ये बहुत बारीक बात है, ये आम बात नहीं है। जो समझेंगे वो भी रूह मोमिन ही होंगे। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माहे, बोलत है बानी बक्का, ए रूहे तन दुनी में नाहे। दुनिया क्या जानती है, मोमिन हमारे जैसे ही है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं। और ये कहाँ की बात बोलते हैं? बक्का की वाणी बोलते हैं, अखंड की वाणी बोलते हैं। परंतु ये बात तो मोमिन रूहें ही जानते हैं कि हमारे तन यहाँ नहीं है। क्योंकि इस दुनिया वाले हमको कहाँ से देखते हैं? इस बाहर वाले तन से। लेकिन ये राज भी हम मोमिन जानते हैं कि हम इस संसार में बैठ कर नहीं बोलते, हम मूल मिलावे खिलवत खाने में धनी के चरण कमलों से बैठकर हम वहीं से बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर तनों में बात आ रही है। बोलत है बानी बका, जिस घर के रहने वाले हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस घर में बैठे हुए हैं, धनी के चरणों में बैठे हुए हैं, श्यामा जी के चरण कमल पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उन्हीं के वहीं पर बैठकर वहीं की बात जब हम बोलते हैं, तो दुनिया वाले क्या समझते हैं कि हमारे बीच के ही तो है, पता नहीं है वहां की बात कैसे बोल लेते हैं, जहां इन्होंने कहीं देखा नहीं, हमने कुछ गए नहीं कुछ। लेकिन ये राज भी हम मोमिन ही जानते हैं कि वो हमारे घर में, हम अपने उस घर में ही बैठे हुए हैं। रूहे तन माहे अर्श बका, और अर्श में बैठे बोलत, तो नजीक कया सहरग से, देखो मोमिनो हक हिकमत। ये हिकमत भी, ये कारीगरी भी, ये जुगत भी किन्होंने लड़ाई है? रज्जी महाराज ने लड़ाई है। क्या? कि रूहे तन माहे अर्श बका, हमारे तन कहाँ बैठे हुए हैं? अर्श बका परम धाम में ही बैठे हुए हैं, और अर्श में बैठे ही बोलते हैं, और वहीं से बैठे धनी की मेहर और कृपा से बोल रहे हैं। तो नजीक कया सहरग से, तो धनी के हम कितने नजीक हैं, और दूर कया तो कितने दूर है? 14 लोक, फिर अक्षरधाम, फिर परम धाम, फिर खिलवत खाना। फिर खिलवत से संसार में आए, परम धाम, अक्षरधाम, फिर नासूत, फिर नासूत से इंसान। दूर इतने हैं लेकिन नजीक कितने हैं कि धनी के चरण कमल में बैठे हैं। सुरता यहाँ से उठा के परम धाम में ले गए तो परम धाम में बैठे हैं।
और सुरता जब इस संसार में घूम रही है तो अपने को कैसा समझ रहे हैं, इस संसार के ही दुनिया जैसा ही समझ रहे हैं। लेकिन जब धनी की मेहर और कृपा होती है और धनी की निस्बत से अंकुर जागृत होता है और इस वाणी से हम जुड़ते हैं, सतगुरु महाराज हमको इन शब्दों से जोड़ते हैं, तो बस फिर सुंदर सा जी, फिर तो इन शब्दों में जो आनंद है, जो रस आता है, वही जानते हैं जो पीते हैं और उस रस को अपने अंदर आत्मसात करते हैं। और फिर ये बात पता लगती है कि ये बात हम यहाँ से नहीं, हम धनी के चरण कमलों में बैठकर खिलवत खाने से कैसे हमने एक दूसरे, कैसे कह लेते हो, जो मैं बोली तो तू मुझे दीजो तुरंत देगा। ये बात यहाँ थोड़ा कही थी, ये तो बात हमने परम धाम में कही। परंतु यहाँ पर एक सुंदर साथ भी दूसरे सुंदर साथ को थोड़ा सा भी मतलब पीछे हटे तो झट से उसको ये चुप्पी याद कराई जाती है। जो मैं भूली तो तू मुझे दीजो तुरंत जगह, और जो तू भूली तो मैं दूंगी तुझे तुरंत जगह। कहाँ की बातें हैं ये? उस घर परम धाम की बात। ये संसार में कोई कहता है, संसार की तो बिल्कुल लीक जुदा है इससे। संसार में तो जो है ना, क्या अगर इसको ज्यादा आता है तो दूसरा क्या कहता है, इंटेलेक्चुअल्स लोग कहलाते हैं क्या, उसको पीछे बिठा के खुद आगे हो जाते। लेकिन परम धाम की ये रीत नहीं है। परम धाम की रीत कैसी है? परम धाम की रीत कैसी है कि भाई मैं अगर तू अगर पीछे होगी तो मैं हाथ पकड़ के एक से दूसरे को हम मोमिन आगे ले आएंगे। सुंदर साथ रूहें हम सब मिलकर उस घर में जाना है, उस घर में एक साथ ही जागृत होना है। तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर उस आनंद में झीले। तो बिल्कुल विपरीत बातें हैं परम धाम की और यहाँ के संसार की। तो ये हिकमत भी किसने करके दिखाई? ये धनी की हिकमत है, धनी की कारीगरी है, उनकी जुगत बिठाई हुई है। जुगत जुक्ति से गोटियां उन्होंने सेट करके रखी हुई है। इनो तन असल अर्श में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्ष में सुकन सोई निकसत। अब कहते हैं जब हमको मोमिनों के तन असल कहाँ बैठे हुए हैं, अर्श परम धाम में धनी के चरण कमल में बैठे हुए हैं। और जो धनी के चरण कमल से धनी के नैनों में नैना डालकर जो हम बैठे हैं, और हमारे दिल में जो बात आती है वो ही परात्म से आत्म के, और आत्म से इन अक्सों में हमारे जीवों के अंदर सुकन सोई निकसत, वही शब्द निकलते हैं जो धनी चाहते हैं। इतना अच्छा सुंदर सा जी आगे वाली कुछ चुपियां आ रही हैं कि कैसे कैसे धनी इस संसार में भी वो ज्ञान, वो मेहर, वो कृपा कैसे कैसे धनी की आई हुई है। ये धनी बता रहे हैं कि वैसे तो वहां की अर्श की कंकड़ी उड़ाए 14 तबक, लेकिन परमधाम की सारी बातें आई भी तो हुई है संसार से, यहाँ अर्श से संसार में आई हुई। तो कैसे आई हुई है, वो यहाँ पर इस बात को बता रहे हैं कि हमारे मूल तन परमधाम में बैठे हैं, धनी के चरण कमल में। और वहां से धनी जो